आप जानिए जहां पर पुंछ सेक्टर में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एलओसी के पास सेना ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है और पाकिस्तानी नागरिक जो पकड़ा गया है पुंछ सेक्टर में, ये कामयाबी सेना को हासिल हुई है। अब उससे पूछा जा रहा है इससे जुड़े हुए तार कहां से हैं, क्या ये पाकिस्तानी नागरिक यहां पर कर रहा था। एलओसी के पास में ही पुंछ सेक्टर में सेना को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, वो भी इस सेंसिटिव टाइम में जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में एलओसी के पास अगर पाकिस्तानी नागरिक देखा गया, फिर उसे पकड़ भी लिया गया, तो अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये कौन है, घुसपैठिया है, आतंकवादी है, कौन आखिर ये पाकिस्तानी है और क्या ताल्लुक इसका यहाँ पर था या फिर किस इरादे से भारत में दाखिल हो रहा था। एलओसी के पास से पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है और अब जांच चल रही है, पूछताछ इस नागरिक से जारी है। हम देख रहे हैं एलओसी पर पहरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाया गया है। हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है, उकसावे वाली कार्रवाई भी जारी है। और इन सब के बीच ही जब भारत पाकिस्तान में टेंशन ज्यादा है, तो यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी सेना की तैयारी भी पूरी है, जल थल नभ तीनों ही तरीके से। और अब तो 7 मई यानी कि कल देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल की भी तैयारी है, ताकि आम लोग जो सिविलियंस हैं वो जान सके कि युद्ध की या फिर हमले की स्थिति में अपने बचाव के लिए कौन कौन से काम हैं जो उन्हें करने चाहिए और करने हैं। यानी अब यहाँ एक्शन बड़ा होगा और इस बात का इंडिकेशन पहले पीएम मोदी भी दे चुके हैं, गृह मंत्री भी दे चुके हैं और रक्षा मंत्री ने भी इस बात को दोहराया है। बॉर्डर का जो सिक्योरिटी है, यानी कि जो सीमा की सुरक्षा है, वो हमारा दायित्व है, रक्षा मंत्री ने दोहराया था। पीएम मोदी ने कहा था आतंक की बची कुची जमीन खत्म हो जाएगी। अब गृह मंत्री ने कहा था कि आतंकियों को चुन चुन कर हिसाब करेंगे। ऐसे में पहलगाम के इस आतंकी घटना के बाद में भारत सरकार लगातार मीटिंग्स भी कर रही है, एक्शन मोड में भी है और 7 मई यानी कि कल मॉक ड्रिल के बाद हो रहा है अनुमान ये कि कोई बड़ा एक्शन होगा। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, हम देख रहे हैं जल थल